દીકરીની વિદાય अनिल चावड़ा। अनिल प्रेमजीभाई चावड़ा जन्म सुरेंद्रनगर जिला का लखतर तालुका के अंदर आएला कारेला गांव के अंदर उसका जन्म हुआ है। निबंध संग्रह के अंदर सुख दुख मारी दृष्टिए शब्द साथ है मारो संबंध और प्रेम विषय उसकी बहुत ही बेहतरीन बुक में से एक है। इसके अलावा उसने आचरे ते आचार्य इसके पर उसने चिंतनात्मक निबंध भी लिखे हुए हैं। साहित्य अकादमी के हिसाब से उसको नवाजा गया है और दिल्ली युवा पुरस्कार के हिसाब से भी इसको सम्मानित किया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं हमारे દીકરીની વિદાય पोएम 18 के अंदर हमारे अनिल चावड़ा जी क्या बोल रहे हैं वो समझते हैं। यहाँ पर लिखा है यहाँ पर कि आटला वर्षे जेणे राख्યું હતું घर હુંફાળું, મહેંદી મૂકી ચાલ્યું આજે ઘરનું એ અજવાળું। આટલા વર્ષો જેણે રાખ્યું આ ઘર હુંફાળું તેણે હવે મહેંદી મૂકી હાથમાં અને આજે એ ઘરનું એ અજવાળું હવે ચાલી રહી છે, હવે એ બીજા ઘરમાં જઈ રહી છે। તેની વિશે એક પિતા જે છે એનો મર્મસ્પર્શી અહીંયા વાત રજૂ કરી છે આ કાવ્યની અંદર કે દીકરી જાતા એમ લાગતું ગયો ગોખનો દીવો। દીકરી જાતા એમ લાગતું જાણે ગયો હોય ગોખનો દીવો અને સંધાય હવે આ ફળિયું ગમે તેટલું સીવો, જેની પગલી પડતા સગરે થઈ જતું હતું આ ઘર મારું રજવાડું। જેની પગલી પડતા સગળે થઈ જતું હતું આ મારું નાનકડું એવું ઘર પણ થઈ જતું રજવાડું। મહેંદી મૂકી ચાલ્યું આજે આ મારા આ ઘરનું આ પ્યારું આ અંજવાળું। આમ પિતા પોતા મનની વ્યથા રજૂ કરે છે અને ત્યારે મનની વ્યથા રજૂ કરે છે જ્યારે દીકરીની વિદાય થઈ રહી છે તે સમયની અહીંયા વાત રજૂ કરી છે। રંગોળીમાં પડશે નહીં ભાત, હવે આ ઘરની અંદર રંગોળીમાં નહીં પડશે એ ભાત પહેલા જેવી। दूर दूरे चाली जशे आ घरनी आ मिरात, आंसूथी भींजाशे सौनी आँखनु आ परवाळू, मेहंदी मूकी चाल्यू आज आ मारा घरनु अंजवाड़ू। इस तरह से यहाँ पर जो हमारे कविवर है अनिल चावड़ा जी, बहुत ही सही एक मर्मस्पर्शी बात यहाँ पर बताई गई है कि जो बेटी को प्राप्त करके पिता जो अपने आप को एक किंग समझता है, राजा समझता है, उसके द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि जो बेटी अब शादी के लायक हो गई है, शादी के लिए उसके हाथों में मेहंदी लग चुकी है, छोटी सी प्यारी सी, जब उसके हाथ में उसकी गोद में आई थी तब से वो उसके पास थी, हर एक इच्छा को परिपूर्ण करने की पिता की आश थी। पर आज वो दिकरी जा रही है एक दूसरे घर के अंदर, अपने हाथों में लगाए उसने मेहंदी कि आटला वर्षों इतने सारे बरस तक जो मेरे घर को हुफाड़ू प्यारा सा खुशनुमा सा रखा था, सबको जोड़ के रखा था, माता को पिता से भाई से और भाई बहनों को एक दूसरे के साथ संबंध इतना अच्छी तरह से बांध के रखा था। पर अब ये घर जो हुफाड़ू रखने वाली जो मेरी दिकरी है उसने अपने हाथों में मेहंदी मूकी है और आज जिसने मेरे घर में आकर जिसने मेरे घर को रोशन किया था, जिसके कारण से मेरा घर के अंदर अंजवाड़ू प्रकाशित हुआ था, अब वो हाथ वो दिकरी अब कोई दूसरे घर में जाने के लिए तैयार हुई है। दिकरी जाता एम लागतू, दिकरी जता एम लागतू कि गयो होए मारा घरनी अंदर आ गोखनो दीवो। गोख मतलब इस तरह से दीवार के अंदर जो खड्डा करके रखा जाता है एक दिया, उसको गोखला कहते हैं। मेरे घर का ये उजाला था। लाइक कोई पिता अपने आप को एक किंग समझता है उसकी बेटी के सामने, और बेटी के लिए उसका पिता सर्वश्रेष्ठ इस दुनिया का इंसान होता है, पुरुष होता है। परंतु हवे आ फळियानी अंदरनो दीवो जेणे आ फळियाने सीवेलो तो पोताना प्रेमथी, एनी नानी नानी पगली थी आ घरने घर नहीं परंतु रजवाड़ू बनाव्યું હતું એ પોતાના હાથમાં મહેંદી મૂકી અને હવે જઈ રહી છે બીજા ઘરનું અંજવાળું બનવા માટે। રંગોળી પાડશે નહીં, જે પિતાની સાથે બેસી અને જે ઘરની અંદર સરસ મજાની રંગોળી બનાવતી હતી એ રંગોળીની અંદર હવે પહેલા જેવી ભાત પહેલા જેવી ડિઝાઇન નહીં પડે, હવે दूर दूर ચાલી જશે। आ घरनी मिरात, ये जो मन की जो इच्छाएं है वो लेके दूर चली जाएगी। आंसू थी भिंजाशे सौनी आँखनु आ परवाड़ू, मेहंदी मूकी चाल्यू आज आ घरनु अंजवाड़ू। इस तरह से यहाँ पर कवि अनिल चावड़ा जी दिकरी के विदाई के समय की पिता की व्यथा रजू की गई है इस गीत के अंदर।
देखते हैं शब्द समझूती। समानार्थी शब्द है हुफाड़ू मतलब स्नेह भरा हुआ, गोंख मतलब गोखला, जो दीवार के अंदर खड्डा करके जहाँ पर हम दिया जलाते हैं उसको गोखलो कहते हैं। मिरात मतलब वारसो, दौलत या पूंजी, जो प्यार की दौलत है उसके साथ यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। ऑपोजिट वर्ड है अंजवाड़ू, अंधारू, अंधारू, अंजवाड़ू। एमसीक्यू आपके सामने, मेहंदी मूकी चाल्यू आजे घरનું એ અંજવાળું એટલે કોણ? तो मेहंदी મૂકીને ચાલ્યું ઘરનું અંજવાળું यानी कि દીકરી, जो દીકરી जा रही है उसको यहाँ पर बताया गया है। નીચેમાંથી क्यों रूपक દીકરી ने लागू पड़तू नहीं, क्योंकि घर की अमीरात तो यही है, घरનું अंजवाड़ू भी यही है, गोंख मतलब गोखला का दिया भी यही है। वो फानस के साथ कंपेरिजन नहीं किया है। फानस मतलब लालटेन को कहते हैं, ठीक है, इसमें कम उजाला होता है, इसके आंसर फानुस इसका राइट आंसर बनेगा। દીકરી જતા સૌની આંખ કેવી થઈ ગઈ છે? તો વિનાશ આવી ગઈ છે, सब रोने लगे हैं। દીકરી ક્યાં જતી રહેશે? દીકરી પોતાના સાસરે જતી રહેશે। શોર્ટ આન્સર્સ है यहाँ पर। मेहंदी મૂકી ચાલ્યું આજે ઘરનું એ અંજવાળું यानी कौन? तो कि દીકરી। रूपक દીકરી ने लागू पड़तू नहीं, कौन सा रूपक? तो कि फानस नाम का रूपक सेट नहीं हो रहा है। દીકરી જતા સૌની આંખ કેવી થઈ ગઈ છે? तो कि ભીંજાઈ ગઈ છે, रोने लगे हैं। દીકરી ક્યાં જતી રહેશે? સાસરે જતી રહેશે। આજ દિવસ સુધી ઘરનું કોણે હુફાળું રાખ્યું હતું? તો કે દીકરીએ। મહેંદી મૂકીને સાસરે જતી દીકરી સાથે શું લઈ જશે? તો આ ઘરનું અંજવાળું, ઇજ્જત, यानी कि ये संपत्ति लेके जाएगी। દીકરી સાસરે ગઈ તેથી શું જતું રહેશે? तो कि गोंखनो दीवो, इस घर की जो इज्जत आबरू है, शानो शौकत है, पिता को एक राजा होने का एहसास है, वो सब चला जाएगा। ने संधाय हवे आ फळिયું गमे तेटलू सीवो, आने कोने अनुलक्षणे कहूँ है? तो कि सासरे जती दीकरी को ध्यान में रख के बताया गया है, क्योंकि वो ससुराल चली जाएगी तो कितनी भी रंगोली बनाएंगे, कितनी भी खुशियाँ आएगी, पर फिर भी दीकरी वो दीकरी ही होती है। पगली पाड़ता रजवाड़ू थे जो એટલે શું? तो कि घर भर्યું भर्યું यानी कि रौनकमय बन जाता था जब बेटी आती थी घर के अंदर। રંગોળીમાં હવે પહેલા જેવી ભાત કેમ નહીં રહી? કારણ કે રંગોળી પૂરનાર દીકરી હવે સાસરે જતી રહી છે એટલા માટે। કાવ્યમાં દીવો, સીવો આ શબ્દોને પ્રાસ જેમ વપરાતા બીજા शब्दों प्रास नीचे इस तरह से होता है। हुंफाड़ू, अजवाड़ू, अड़ू अड़ू मैच होता है, रजवाड़ू, अजवाड़ू और भात, मीरात, इस तरह से प्राइम वाला जो वर्ड होता है शब्द अनुप्रास के हिसाब से प्राइमेटिक वर्ड बनता है। ओके, नाउ यहाँ पर दिया है लॉन्ग आंसर। દીકરી વિદાયની વેદના કાવ્યને આધારે બતાવો। દરેક ઘરમાં દીકરીને લક્ષ્મીના રૂપની જેમ ગણતરી કરવામાં આવે છે। દીકરી यानी લક્ષ્મી ऐसा माना जाता है। મા બાપ દીકરીને જન્મથી ખૂબ જ પ્રેમ, લાડથી, વાલથી પાળી પોષે છે, એ અહીંયા દર્શાવ્યું છે। કેમ કે લગ્ન પછી એ દીકરી સાસરે મોકલેવાની હોય છે। સૌના મનમાં એક વાતનો ડર રહેલો હોય છે કે લગ્ન પછી દીકરીને સાસરામાં સારી રીતે રહેવાનું મળશે કે નહીં। આ વિચાર આવતા માતા પિતા પોતાને તે જેટલું પણ સુખ અને સુવિધા અને સગવડ હોય તે દીકરીને આપવાની કોશિશ કરે છે। લાડકોડમાં ઉછરેલી દીકરી જ્યારે સાસરે જાય છે ત્યારે જાણે ઘરનું અજવાળું તેની સાથે જતું રહ્યું હોય એવો પિતાનો અહેસાસ અહીંયા રજૂ કર્યો છે। ઘરની રોનક તેની સાથે જતી રહી હોય તેવી લાગણી સૌને અહીંયા લાગે છે। આમ લાંબા સમય સુધી દીકરીની ગેરહાજરી દરેકને સાલે છે। તેની ગેરહાજરીમાં ફળિયામાં પણ નિરાશા અને ઉદાસી છવાઈ જાય છે। આમ દીકરી વિદાયમાં આમ દરેકને માટે ખૂબ જ પીડાદાયક અને દુઃખદાયક હોય છે, જે અહીંયા રજૂ કરવામાં આવ્યું છે। यहाँ 2-3 वाक्य में आंसर अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि रंगोळीમાં पड़ेली पहला જેવી भात केम नहीं पड़े? तो इसका आंसर यहाँ पर है। દીકરીને ઘરનું અંજવાળું કેમ કહેવામાં આવે છે? वो भी यहाँ पर है। દીકરીના લગ્ન પછી સાસરે જતા તેના ઘરમાં દીકરીની खोट क्या क्या अनुभवाशे? वो भी यहाँ पर आंसर लिखा है। एंड सौनी आँखोनी पापण आंसू थी शा माटे भींजाशे? तो ये जो चारों आंसर है उसके सामने आप एक ये लर्न कर लोगे तो भी चलेगा, या ऑप्शन ये है कि आप ये चारों के चारों लर्न करो एज विश। अगर आपको छोटे छोटे आंसर लर्न करने में ज़्यादा मज़ा आता है तो आप ये 4 लर्न कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि बड़ा एक ही करने से भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। पर हमेशा जब भी क्वेश्चन आंसर लर्निंग का अगर आता है तो उसके अंदर ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट आंसर से लर्न करो, क्योंकि शॉर्ट आंसर में क्या होता है कि हर एक वर्ड और उसका स्पेलिंग आपके दिमाग में उतर जाता है।
और आपके पास उसका पूरा कंक्लूजन है, आपके पास मोरल है कि इसमें क्या बताया है, तो उसके आधार पे आप लॉन्ग आंसर बहुत इजीली अपने ऑन वर्ड में लिख सकते हो। तो हमेशा शॉर्ट आंसर लर्न करने में भी इजी होते हैं, लिखने में भी इजी होते हैं, और उसके द्वारा आप लॉन्ग आंसर भी बहुत इजीली बना सकते हो।